हमारा मन और हमारी बुद्धि क्या एक है? क्या ऋषियों ने हमें इस तरह से बताया, क्या बताया? कैसे उन्होंने हमें रहना सिखाया, कैसे जीना सिखाया, जीवन की पद्धति क्या है? आइए जानते हैं। हमारी आत्मा और हमारा मन दोनों अलग-अलग हैं। का अ, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धि दिमाग में है और मन हमारी चेतना या दिल में है। मन जो है बहुत चंचल होता है, एक क्षण भी कहीं ठहरता नहीं है और बहुत दूर भी जा सकता है और बहुत पास भी रह सकता है। मन के दुखी होने पर हम दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? जब मन का हमारी बुद्धि से कोई संबंध नहीं है तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि मन जो भी सोचता है हमारी चेतना उसे पकड़ती है। इसलिए मन के खुश होने से हम खुश होते हैं और मन के दुखी होने से हम दुखी होते हैं, जबकि मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन अगर हमारा ना भटके कहीं, ना इधर-उधर करे, ना इधर-उधर सोचे या सोचे तो भी मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो हमारी बुद्धि से परे की बात है मन। तो आज साइंस भी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है और हमारे ऋषियों ने तप किया और उनको तप में ध्यान में बैठने पर जो कुछ भी उनके चेतना में आया उसी को उन्होंने लिख दिया। उन्होंने हमें जीवन जीने की कला बताई, हमें जीवन कैसे जीना है इसको भी बताया और उन्होंने जो कुछ भी बताया आज साइंस उसी पर रिसर्च कर रहा है। ऋषियों ने हमें बताया कि हमें भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन के कई तरीके बताए, भोजन करने के नहीं, भोजन के गुण कई बताए कि किसको खाने से क्या होता है। उस समय भोजन ऐसा होता था कि लोग भोजन से ही इलाज करते थे अपना और वो स्वस्थ भी रहते थे। आज भी आयुर्वेद की बहुत सी पुस्तकों में भोजन से ही ठीक होने को कहा जाता है। बड़े-बड़े डॉक्टर भी कहते हैं। हमारे शहर में ही एक डॉक्टर हैं जो अगर उनके पास कोई जाता है, मैंने अपने कान से सुना कि वो कहते हैं कि बाज़ार के जूस पर मत डिपेंड रहो। अच्छा खाना वही है जो उबला हुआ हो। उसको वो कहते हैं कि वो सबसे अच्छा खाना है। तो और इस तरह मैंने देखा वो खाँसी-वासी में वो पहले अदरक और हल्दी और नमक ये सब चीज़ काढ़ा बनाकर तुलसी की पत्ती इसको पीने के लिए वो सलाह देते हैं, जबकि वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं और शहर के हमारे अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन वो अपनी दवा के साथ एक घरेलू या 2 घरेलू उपाय ज़रूर बताते हैं, हर मरीज़ को बताते हैं। तो सोचिए हमारे ऋषियों ने जब तप किया तो उनकी चेतना में जो कुछ भी आया उन्होंने उसे लिख दिया। हमें सोना कैसे चाहिए, हमें कब जगना चाहिए, हमें कब ध्यान करना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, उन्होंने ये भी बताया। हमें कैसे भोजन करना, कैसे सोना ये सब भी बताया और जिस पर उनके बताने का जो रहस्य है आज विज्ञान उसको खोज रहा है कि इसमें ऐसा क्या था। हमारे दिमाग की कई स्थितियाँ होती हैं जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। अल्फ़ा, थीटा इतना तो मुझे मालूम नहीं, मैंने इतना नहीं पढ़ा इसमें, लेकिन ये 2-3 लेवल मैंने दिमाग के सुने हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि आप कितना भी थके हों, थोड़ी-थोड़ी देर पर अगर आप एक ख़ास मुद्रा में बैठते हैं, आँख बंद करके, तो आपके दिमाग को बहुत आराम मिलता है और सोचने की शक्ति बढ़ती है। आप खुश होते हैं, आपका मन फिर से तरोताज़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने पुराने ऋषियों की पद्धतियों को जानकर
अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को आज भी अच्छा रख सकते हैं और मेडिकल की दवाओं पर कम डिपेंड रह सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। दवा खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन उसके साथ साथ घरेलू उपचार जो पुरानी पद्धति जो दी गई है उसको भी करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे मन की स्थिति, और एक बात, मन में अगर हम सोच लेते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बीमार नहीं हैं, तो सचमुच में हमें लगता है कि हाँ, दर्द नहीं हो रहा। हम तो जब बीमार होते, कोई भी पूछता तो हम हमेशा यही कहते ठीक हूँ। ठीक, मुझे लगता ही नहीं कि हाँ, मैं कब ज़्यादा बीमार हूँ और कब कम कम तबीयत कैसे किस तरह से है, क्या है, मेरी समझ में ही नहीं आता। बस मुझे यही लगता है कि मैं ठीक हूँ, और नहीं भी है तो ये लगता है कि अभी ठीक हो जाऊंगी। तो इस तरह की सोच रहती है। तो मन हमारा बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। तो मन में अपने मन को अपने मजबूत कीजिए कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं खुश हूँ। और इसको दिमाग में, अपने अवचेतन मन में बिठाइए, केवल मन की बात मत मानिए। अवचेतन मन से इसको याद कीजिए कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। दिमाग में इसको घर कर लीजिए, घर कर लें कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आप ठीक रहेंगे। तो धन्यवाद।